ये 2014 का वो दौर था जब बीजेपी देश के एक से बढ़कर एक किलों को फतह करना शुरू कर दी थी। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बोलबाला हो चुका था। 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर रही बीजेपी ने ऐसी जादू की छड़ी चला दी थी कि बड़े बड़े सियासी दलों के सामने कोई जवाब ही नहीं रह गया था। विपक्षी दल एकजुट होकर जोर लगाने लगे थे, लेकिन बीजेपी के मजबूत किलों की मीनारें हिली तक नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाने लगा। शाह के दिमाग की ताकत के आगे बड़े बड़े सियासी पंडितों के फार्मूले बेअसर होने लगे। पूरा देश शाह के सियासी दांव का लोहा मानने लगा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अचानक चाणक्य नीति फीकी पड़ती दिख रही है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उसी राह पर चल पड़े हैं। ये वही डगर है जिस पर कभी चलकर बीजेपी ने यूपी की सत्ता हासिल की थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह गैर यादव ओबीसी का गणितीय खेल खेलकर विकास का डंका पीटने वाले अखिलेश यादव को मात दी थी, आज अखिलेश यादव भी बीजेपी की सियासत को सीख गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के हथियार से ही बीजेपी पर वार कर दिया है। प्रदेश में जो बीजेपी कल तक फ्रंट फुट पर खेल रही थी, वो आज पूरी तरह बैक फुट पर नजर आ रही है। यूपी में इस वक्त वो दौर चल रहा है जहां कोई पता नहीं कि बीजेपी का कौन सा मंत्री कब इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हो जाए, क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जिन्हें माना जा रहा है कि पार्टी से बाहर जाने की तैयारी में हैं। मतलब सियासी मैदान में बीजेपी के विकेटों का पतन लगातार जारी है। मंगलवार को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से इस्तीफा देते ही पार्टी में इस्तीफों का बवंडर जैसे आ गया। मंगलवार से गुरुवार तक बीजेपी के कुल 3 मंत्री और 14 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के कुनबे से उजड़ते ईंटों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, जहां कई और बड़े चेहरों के पार्टी से बाहर जाने पर कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने सरकार की दलित पिछड़ा उत्पीड़न की नीतियों के कारण इस्तीफा दिया है और ये इस्तीफा का क्रम रोज चलता रहेगा। 20 तारीख तक एक मंत्री 1-2 विधायक उनके साथ रोज रिजाइन करेंगे, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा है। तो वहीं योगी कैबिनेट में मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने भी सुरक्षा और आवास वापस कर दिया है। अब माना यह जा रहा है कि वो भी जल्द ही इस्तीफे की घोषणा कर देंगे। मेरा कण कण हिंदू है और मैं आस्था के साथ जुड़ा हूं। भारत की भूमि की एक एक कण को मैं प्रणाम करता हूं। मैं शुरू से ही संघ का स्वयंसेवक रहा। 62 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना था। 7 साल में नगर कायवा, 7 साल में जिला कायवा रहा। संघ की योजना से ही मैं भाजपा में गया हूं और इसलिए मैं कभी विचलित हो ही नहीं सकता। पार्टी ने मुझे जितना दिया है, इसके बाद मैं पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं करता हूं। जितना है उतना है। मैं भाजपा में हूं, भाजपा में रहूंगा और भाजपा में ही मेरे शरीर विसर्जन के बाद झंडा भाजपा का ही लगेगा। जिन लोगों ने फर्जी किया है उनके खिलाफ मैं FIR करूंगा। यूपी में 2022 के चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है उसे सियासी गलियारों में शह और मात के रूप में देखा जाने लगा है। आज लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि कल तक आत्मविश्वास से भरी बीजेपी अचानक कुनबा उजड़ जाने के बाद क्या कदम उठाएगी। वहीं नजरें बीजेपी के चाणक्य पर भी रहेंगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी में हुए इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास प्लान बी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।